जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है जन शिकायत समाधान कार्यक्रम, जहां पे जिला के एसपी, एसएसपी और डीसी कई तरह के समाधान लोग लेकर आते हैं और जिला के एसएसपी और डीसी यहाँ के समाधान को सुधार करते हैं। तो चलिए हम लोगों से जानते हैं कि वो किस तरह के घरेलू चीज और किस तरीके से उत्पीड़न से वो जूझ रहे हैं और क्या उन्हें यहाँ पे समाधान मिलता है या फिर नहीं, और कितने सालों से वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ पे किस वजह से आए, कौन सी आपकी समस्या है? मेरा नाम मिराज खान हुआ। मैं आज आया हूँ जन शिकायत समाधान समस्या को लेकर, और जिला के हमारे डीसी साहब, सीनियर एसपी साहब, एसडीओ मैम, सिटी साहब, डीटीओ साहब, तमाम पुलिस प्रशासन के लोग थे और हमने उनको अपनी शिकायत बताई कि सर ऐसा है कि शहर में गाड़ी जो है बहुत स्पीड चल रही है और जो कंट्रोल से बाहर है। तो सर ने मेरी बातों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार किया है और उन्होंने ये कहा है मुझसे कि मैं आपकी बात की समस्या को दूर कर दूंगा, और सिटी साहब से भी बात करके, और उन्होंने कहा है कि हमारे सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर जी हैं, उन्होंने उनसे कहा है कि मिराज जी की समस्या को आप देख के और जेएस तारापुर स्कूल के पास में आप बम्पर बना दें और डीबीएमएस के पास में बना दें, जिससे एक्सीडेंट कम हो। क्योंकि पिछले दिनों मैं देख रहा था, कल ही एक लेडीज का एक्सीडेंट हुआ है और वो जो गिरी तो उनकी घुटना में लगी, घुटना पूरा चूर चूर हो गया। और वहाँ के सभी लोग मौजूद थे और शांति समिति के भी लोग थे, सामाजिक लोगों ने मदद करके हॉस्पिटल हमने पहुंचाया। और एक हफ्ता पहले भी 2 व्यक्ति का उसी जगह एक्सीडेंट हुई है, जो गिरे हैं शाम 6 बजे, और उसके बाद इतनी ब्लीडिंग कि वहीं वो उठने नहीं सके। हम लोगों ने उसको उठाकर और टीएमएच भेजने का काम किया है। तो हम लोग सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा और डीजीपी जी के द्वारा, ये बहुत ही सक्सेस प्रोग्राम है और जिला के तमाम अफसरान इसमें शामिल है। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग की बात को उन्होंने सुना और ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। सर आपकी क्या समस्या? यही था बस। आपकी? मेरा यही पर कि पहले से मेरा केस था, वो केस के जब खुला है उसके लिए। कौन सा केस था? केस वो छेड़खानी का था। वो केस के लेके अभी हमेशा मारपीट का ये लोग बनाए। इससे पहले तनकी सा मैंने कुछ ऐसा कर लोग रहा है, हम लोग कवरिया का बोलने का चलते मारपीट किया कि 3 आदमी उसमें घायल हो गया था, लेकिन तभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ उस पर। और इससे पहले भी आए थे यहाँ पे जन समाधान में, तो उससे और हम लोग को और परेशान करने लगा और पीछे से मैं मम्मी का नाम उसमें ऐड कर दिया। ये और भी हम लोग को तंग किया जा रहा है पहले से। और भी क्या लगता है कि इस बार अपने डीसी को बताया तो कुछ समस्या का समाधान मिलेगा आप लोग? अबे तो हम लोग का अभी पता नहीं मिलेगा। अभी तो आए, इससे पहले तो कुछ नहीं मिला है। पहले कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। पहले भी हुआ था तो हम लोग आए थे तो कुछ भी नहीं हुआ और हम लोग को परेशानी हुआ यहाँ आने से। और मम्मी का नाम मेरा उसमें ऐड कर दिया केस में। परेशान उसी का यहाँ के वो जो डीएसपी सर है, वो उनसे हम लोग को विश्वास नहीं, हो कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 बार मिले हैं उनसे कि मेरा नाम जोड़ दिए है। 2 बार मिले थे। ये केस कब से चल रहा है, कितने दिन हुआ है? ये तो 6 अक्टूबर से 2024। कोई सुन नहीं रहा? कोई सुन नहीं रहा। 1 साल पहले के केस था हम लोग के। उसी को लेके हमेशा मारपीट का माहौल ये लोग बनाया रहता है कि मेरा पति को हाथ 2-2 3-3 जगह तोड़ के घायल किए हैं 3-3 आदमी को। मेरा भी चोट लगा हुआ। मैडम आपकी क्या? इस तरह के जो प्रोग्राम में कितना फायदे होते हैं? बहुत ही जो जनता है जो अपने थाना स्तर से जाती है थाना में अपना समाधान के लिए, लेकिन थाना बहुत सारे ऐसे प्रभारी हैं या थाना क्षेत्र में जो है उनका सुनवाई नहीं होता है। उनका एप्लीकेशन को जमा ले लिया जाता है और एक मतलब ठंडा पड़ जाता है, उस केस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। और ये समाधान जो आज झारखंड सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, इसमें क्या है कि जो लोग भी नहीं पहुंच पाएंगे वो लोग भी पहुंच पाते हैं। यहाँ पर एक ही मंच पर डीसी भी है, जीओ मैडम भी है, एसएसपी साहब भी है, ऑलरेडी पूरा थाना के प्रभारी भी हैं। किसी एक प्रभारी या किसी एक आयुक्त जो केस के होते हैं या जो भी थाना के लोग हैं, किसी एक दो की वजह से सारा थाना बदनाम होता है। क्योंकि देखिए इतना ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं, विश्वास लेके जनता आती है, उनका अगर कार्रवाई यहाँ नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे लोग। और ये बहुत अच्छा पहल है झारखंड सरकार का कि एक
एक मंच के नीचे में हो रहा है कि जो नहीं आने वाले भी लोग हैं एक मंच पर पहुंच रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। और मुझे बहुत आशा है इससे कि बहुत ही लाभ नागरिक को मिलेगा। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का ये तीसरा संस्करण है जो हम लोगों ने इस बार 2 जगहों पर हम लोग कर रहे हैं, एक तो विश्वपुर में और दूसरा घाटशिला में। दूसरी जगह करने का कारण ये है कि इसको हम लोग को धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करना है, सुदूर क्षेत्रों के लोग भी आकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक और जगह पर इसको किया है। और अभी तक जिस प्रकार की जो शिकायतें हम लोगों को पिछली दोनों बार मिली हैं और अभी भी जितने लोग आए उनसे हमारा भरसक प्रयास हुआ कि उन सभी से व्यक्तिगत तौर पर मिल करके उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाए। समस्याएं कई तरीके की हैं, साइबर से जुड़ी हुई समस्या भी है, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मतलब पति के द्वारा पत्नी का उत्पीड़न या ससुराल वालों के द्वारा उत्पीड़न, वैसे मामले हैं। साथ ही साथ आस पड़ोस के लोगों के साथ झगड़ा झंझट के भी कुछ मामले हैं, जमीनी विवाद से संबंधित मामले कई सारे हैं। तो विविध प्रकार के मामले हैं, कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कोई एक खास किस्म के ही मामले आ रहे हैं। सभी तरीके के मामले जैसा हम लोग देखते हैं पुलिस के पास लोग अपनी शिकायतों को लेकर के आते हैं, तो सभी तरीके के मामले हैं। और यही कारण है कि कुछ ऐसे मामले भी हैं, अब जैसे उदाहरण के तौर पर किसी की पानी काट दी गई है या किसी का बिजली काट दिया गया है और वो उसके बावजूद उनको लगता है कि पुलिस उनकी सहायता कर सकती है, तो हम लोग जो कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट है, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वाटर हो, खासतौर पर लैंड डिस्प्यूट्स की बात करें तो उसमें एसडीओ कार्यालय का या सीओ कार्यालय का अहम योगदान होता है। तो आज जैसा उपायुक्त महोदय ने भी कहा कि हम लोग आगे आने वाले समय में ये प्रयास करने जा रहे हैं कि थाना प्रभारी और सर्किल ऑफिसर एक साथ एक दिन सप्ताह में बैठे और जो भी लैंड संबंधित विवाद है उसको उसी स्थान पर ऑन द स्पॉट जहां तक संभव हो उसका निराकरण करने का प्रयास करें। तो ये लगातार एक इवॉल्विंग सिस्टम है, आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस। ये कार्यक्रम भी अपने आप में एक रूपरेखा अपनी तैयार कर रहा है कि इवॉल्व हो रहा है और बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बस यही उम्मीद है कि जिन भी लोगों की जो शिकायत है वो जरूर आए, इसका हिस्सा बने और ये न केवल जो है इस खास दिन पे आप आकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं, बल्कि इसके लिए अलग से हम लोगों ने नंबर्स जारी किए हैं, इसके लिए अलग से मेल आईडी बनाया गया है। जो हमारे डिफरेंट जो हमारे जो होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे हमारे जो पोस्ट्स हैं उसमें वो लिखा गया है, तो उस पे भी आप आकर के कर सकते हैं। तो किसी खास दिन का आपको केवल इंतजार नहीं करना है, आप जिस दिन चाहें उस दिन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और चूंकि इसका प्रॉपर हम लोग लॉग मेंटेन करते हैं, प्रॉपरली उसको रिव्यू करते हैं हम लोग टाइम टू टाइम, तो इसीलिए इसमें बेहतर परिणाम आने की संभावना हमेशा अधिकतम रहेगी। सर ये जन शिकायत समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म पे सारे अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन सर क्या ये चीज का कार्यक्रम चल रहा है, क्या ऐसा लगता है कि किसी थाना के किसी कोई छोटे कोई अधिकारी के कारण यह मामला लंबित है, जो लंबित नहीं होना चाहिए, तो ऐसे भी देखिए ऐसा मामला जब भी आता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ऐसे मामले नहीं आते हैं, ऐसे कतिपय मामले निश्चित तौर पर आते रहे और जब भी आते हैं तो वैसे प्रभारी या वैसे जो हमारे पदाधिकारी जिनकी तरफ से जानबूझकर अगर ढीला ढाली की गई है, तो वैसे किसी पदाधिकारी को आज तक बख्शा नहीं गया है। उनके खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अपेक्षित होती है वो हम लोग करते हैं और आने वाले समय में भी करते हैं। तो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में हमारे डीसी और एसएसपी पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि सुदूर क्षेत्रों में इनको बढ़ावा दिया जाए क्योंकि ये प्रोग्राम 3 संस्करण में चला आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, जमीनी विवाद और किसी भी तरह के जो आस पड़ोस में झगड़े होते हैं, वो सिर्फ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का इंतजार ना करें अगर इस तरह की तकलीफ होती है, क्योंकि उनके होर्डिंग्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उनका नंबर और ईमेल आईडी दिया गया हुआ, जहां से वो तुरंत कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स, जनता की जो प्रॉब्लम्स है वो उनको सुनेंगे और उन पर पहल कदम उठाएंगे। आज उनका कार्यक्रम था और वो कई सारे लोग आए थे, लोग अपनी शिकायत को लेकर आए थे। एसएसपी और डीसी ने काफी अच्छे तरीके से उन्होंने सुनी, उनकी बात को गंभीरता पूर्वक सुनी और सड़क और शहर की जो भी प्रॉब्लम्स है उन्होंने उन पर अपनी बात रखी, जनता ने बात रखी और लोगों का मानना है कि एसएसपी और डीसी ने वो उनके लिए कदम उठाएंगे, साथ ही कई सारे पहल लेंगे जनता की सुरक्षा के लिए। द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर, रंजना साव।